क्या सीएम हेमंत को जबरन उनके आवास से ले जाने की योजना बनाई गई थी? क्या जेएमएम कार्यकर्ताओं पर हमले की तैयारी की गई थी? क्या रांची एयरपोर्ट पर विशेष एयरक्राफ्ट रखा गया था जो सीएम को सीधे दिल्ली ले जाने के लिए रखा गया था? क्या ईडी के कहने पर सीएम आवास के पास सीआरपीएफ को तैयार करके रखा गया था? ऐसे तमाम सवालों के साथ जेएमएम अब केंद्र सरकार पर हमलावर है। यानी सीएम से पूछताछ के बीच सीआरपीएफ मूवमेंट को लेकर सवाल और आरोपों के बीच जेएमएम हमलावर है। अब सवाल है कि सीएम आवास के बाहर जेएमएम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, सीएम आवास के अंदर डीजीपी, महाधिवक्ता, मंत्री, विधायकों की मौजूदगी के बीच किसी को सीआरपीएफ मूवमेंट की भनक कैसे नहीं लगी? सवाल है कि सीएम आवास के पास बड़ी खामोशी से सीआरपीएफ को पूछताछ वाले दिन मूवमेंट के लिए कैसे रख लिया गया? सवाल है कि सीएम से पूछताछ वाले दिन आखिर सीआरपीएफ के जवान सीएम हाउस के बाहर कैसे मूवमेंट करते रहे? सीएम आवास पर ईडी के समन से जमीन घोटाले में पूछताछ चल रही थी तो सीआरपीएफ जवानों का एक टुकड़ा भी यहां दिखा। पूछताछ के दौरान गहमागहमी के बीच सीएम आवास के पास सीआरपीएफ जवानों की मुस्तैदी पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवालों से ज्यादा संगीन आरोपों पर अब सियासत हो रही है। अब जेएमएम के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आरोप सीएम आवास के बाहर जेएमएम कार्यकर्ताओं को लेकर है। जेएमएम के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा है कि तीर धनुष के बल पर मुख्यमंत्री देश की न्यायिक व्यवस्था, केंद्रीय जांच एजेंसी और देश के संविधान को डराना चाह रहे हैं। देखिए, कल मुख्यमंत्री जी से पूछताछ के दौरान जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हजारों कार्यकर्ताओं ने अराजक स्थिति पैदा कर हिंसा को एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश की, ये बेहद आपत्तिजनक है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सारे चीज के लिए सीआरपीएफ को दोषी मान रही है, कल जिस तरीके से टीवी चैनलों पर सीआरपीएफ के जवानों को, अधिकारियों को सेंधना करने का, उन पर हमला करने का आह्वान जेएमएम के नेताओं के द्वारा किया जा रहा था, उसके बाद किसी भी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और कल हजारों की भीड़ जुटाकर मुख्यमंत्री किसको डराना चाह रहे थे? क्या वो देश के जुडिशियल सिस्टम को डराना चाह रहे थे? क्या वो देश के जजों को डराना चाह रहे थे? क्या वो केंद्रीय एजेंसी को डराना चाह रहे थे? या वो देश के संविधान को डराना चाह रहे थे? कल सेक्शन 144 होने के बावजूद हथियार हरवे के साथ हजारों कार्यकर्ता का निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में घुसना और उसके बाद एक तरीके से सीआरपीएफ के साथ जबरन हिंसा की कोशिश करना, यह साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी अपने भ्रष्टाचार के ऊपर लगे आरोपों से ध्यान बांटने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम मांग करते हैं कि कल जो भी दोषी अधिकारी हैं, दोषी नेता है, कार्यकर्ता है जिन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, ईडी के अफसरों का सेंधना और उनके खिलाफ हमले का आह्वान किया, उनके खिलाफ सख्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो। दरअसल जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की है। पूछताछ ये अभी अधूरी है, लेकिन सीएम से पूछताछ को लेकर सियासत भारी है। पूछताछ वाले दिन सीआरपीएफ जवानों की मुस्तैदी को लेकर अब सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप।